अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं विष दोष को लेकर। विष दोष किन परिस्थितियों में देखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कैसे बनता है, दूसरा बिंदु, और क्या इसका उपाय हो सकता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं। उपाय बिल्कुल फ्री का आपको बताऊंगा, आप खुद कर सकते हैं। बड़ा सरल उपाय है, घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार इसको बहुत बड़ा बखेड़ा बना दिया जाता है और हर जगह विष दोष को चेप दिया जाता है जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में जहां हमें समाधान मिलता है वहां व्यवधान और भ्रांतियां ज्यादा मिलती हैं। चर्चा करेंगे, नए दर्शक हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही संशय छेदन वाले कार्यक्रम मिलेंगे, चाहे वह अध्यात्म हो, ज्योतिष हो या वास्तु के। किसी भी चीज को हमें समझना है। मान लो कोई भी चीज है, उदाहरण के तौर पर वो उसको उसका नाम सुन करके उससे भय व्याप्त होता है, लेकिन खासकर बात यह कि वो हमारे लिए लाभदायक या हमारे लिए वो परेशानीदायक कब हो सकता है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी रिजल्ट होता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी होता है। तो हमारे लिए अच्छा कब रहेगा, हमारे लिए खराब कब रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि उसकी जरूरत है भी या नहीं है। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं इस एपिसोड को इसलिए बनवा रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास एक कुंडली आई कनाडा से, उनके विवाह था, विवाह के लिए मैचिंग के लिए कुंडली आई। उसमें जो मैचिंग में जो चीज देखनी है, पता नहीं उसको देखा ही नहीं देखा, लेकिन उसमें कहा कि विष दोष है। और गजब की बात है कि उसमें विष दोष था ही नहीं। तो हम इसी को समझेंगे। विष दोष कब होता है? सीधा सा मेथड है, सीधा सा सूत्र है ज्योतिष का। अगर चंद्रमा के साथ शनि ग्रह बैठ जाता है जन्म कुंडली के अंदर तो विष दोष होता है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये दोष जन्म कुंडली में बन रहा है, इस चीज को दर्शाया जा रहा है। अब हम विचार इसका कर रहे हैं कि D9 चार्ट में क्या हो रहा है, उसको छोड़ो। ये कुंडली के जन्म कुंडली में इस दोष को देखा जाएगा। सबसे पहले क्या सूत्र है कि शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो या चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, एक ही बात है। तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया तो सीधा सा आपका जो है सूत्र हो गया कि ये विष दोष है। लेकिन अब ये विष दोष हम विवाह के कुंडली के समय मिला रहे हैं, और गजब की बात है कि ये उससे कोई संबंध ही नहीं खा रहा हो तब मिला रहे हैं। क्योंकि जब विवाह की बात आती है, मैचिंग की बात आती है, तो हम लग्न को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे। क्या मतलब है? लगन का मतलब आप खुद हुए, प्रथम भाव। सप्तम भाव यानी आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी पार्टनरशिप लाइफ। और पंचम भाव यानी आपकी आने वाली संतति का, संतान पक्ष का। और विवाह के संबंध में हम यही तीन चीज देखते हैं। आपका संबंध, आपकी दाम्पत्य जीवन आपके पार्टनर से कैसे होगा, और आने वाले संतति के बारे में उसका क्या विचार होगा। बाकी आपका धन है, कुटुंब है, परिवार है, उसके बाद इन चीजों पर विचार किया जाएगा। तो जब ये सूत्र यानी शनि चंद्रमा का योग बनेगा, इसको विष दोष कहा जाएगा। इसका प्रभाव क्या है, इससे होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि शनि चंद्रमा जो दो एलिमेंट है, ये दोनों भिन्न है, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, ये एक राशि से दूसरी जो राशि है उसकी यात्रा करने में लगभग 2.5 साल लगा लेता है। और कभी वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि मार्गी बकरी अगर होता रहता है तो। लेकिन लगभग ये 2.5 साल की यात्रा होती है एक राशि से दूसरी राशि के परिभ्रमण में। क्लियर हो गया? लेकिन चंद्रमा इतना फास्ट चलता है कि लगभग 2 से ढाई दिन के अंदर ही अपना स्थान परिवर्तन करके एक नई राशि में पहुंच जाता है। अब विचार करो, ये दोनों विपरीत विचारधारा वाले, दोनों विपरीत गति वाले अगर एक स्थान पर आ जाते हैं तो क्या होगा? दिक्कत खड़ी करेगा। तो पहला सूत्र इसका क्या है? एक साथ बैठ जाए। दूसरा सूत्र है कि अगर ये दृष्टिगत संबंध रह रहे हैं तो भी विष दोष का प्रभाव होता है, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि आप जिसके साथ रह रहे हैं वहां आप शुभ या अशुभ जो करेंगे उसकी क्षमता, अगर वो दूसरी जगह है और हम यहां से सिर्फ देख मात्र रहे हैं तो उसका प्रभाव आधा से भी कम बचेगा। क्लियर हो गया? तो वो है नहीं वहां, देख रहा है तो भी दोष बनेगा लेकिन कम। क्लियर हो गया? पहला एक साथ बैठे हो, दूसरा दृष्टिगत संबंध हो। तीसरा, ये सिर्फ तब देखा जाएगा जब जन्म कुंडली में हो। अगर और भी इस पर डीप विचार करना है तो अब राशि कुंडली से देख सकते हैं, विशेषकर जब कुंडली मिलान हो रहा। क्लियर हो गया? अब नवमांश में देखो, अन्य चार्टों में देखो, वो वहां देखने की आपको आवश्यकता नहीं बचती है। क्लियर हो गया है? दूसरा, शादी के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो इन भावों के अंदर है तो ये इसके लिए प्रभावी हो सकता है। ये कार्य क्षेत्र को स्लो कर देता है, विघटन पैदा कर देता है,
ये कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं को दर्शाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा है तो मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। व्यक्ति की डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है। जो मुखमंडल है, नाक कान, इस पर जो है चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव होता है। शनि का पैरों में ज्यादा प्रभाव होता है। तो इस तरह से इन चीजों का प्रभाव इन क्षेत्रों में देखा जाएगा। आपके कार्य को स्लो कर देता है बिस्तोष। तो ये चीजें इसमें नजर आती हैं। लेकिन जब विवाह हो तो ये चीजें नहीं देखी जाएंगी। देखी जाएंगी तो इन भाव में अगर ये दोष बन रहा हो तो देखा जाएगा। अदरवाइज घबराने की आवश्यकता नहीं। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए इसमें कोई विशेष उपाय नहीं है। आप देवादिदेव महादेव की उपासना करते रहें, भगवान शिव की पूजा करें, प्रत्येक दिन उनको जल चढ़ाएं, चांदी धारण करें, चंद्रमा को पुष्ट करें। चंद्रमा के आप खुद जप कर सकते हैं। और आपको विशेष, ये तो फ्री के उपाय है। अगर आप खर्चा करना चाहते हैं, कुछ और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ये भी। अगर आप विशेष करना चाहते हैं, विशेष आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं परमात्मा का, तो आप रुद्राभिषेक कराएं और इन मंत्रों की जप करवा लें। छुट्टी, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो सटीक उपाय, घबराने की आवश्यकता नहीं। सही सलाह लें, सही परामर्श लें और अपना जीवन आनंद से जिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।